अली मादिल शेख साहब, मुझे एक चीज़ बताइए कि अभी मुफ्ती किफ़ायत साहब कह रहे हैं कि पीएनए से बड़ी तहरीक ये बन गई है। आप इससे इत्तफाक करते हैं? क्योंकि पीएनए की जो तहरीक थी उसने तो हुकूमत को घर भेज दिया था ही नहीं, वो हुकूमत के खात्मे पर मुंतज हुई थी। क्या आप इसको ऐसी तहरीक देख रहे हैं? जरा मैं पूछना चाहता हूँ कि पीएनए का नजरिया क्या था, पीएनए की सोच क्या थी, पीएनए की मंजिल क्या थी और इनकी मंजिल क्या है। दोनों में बड़ा फर्क है। इनकी मंजिल, इनका इशू, इनका केस ये है कि इन्होंने ये है पीडीएम, पप्पा डैडी बचाओ मूवमेंट। ये वो तमाम लोग जिन्होंने मुल्क को खोखला किया, जिन्होंने मुल्क में अरबों हाँ रुपए की करप्शन की, आज उनको बचाने के लिए जेयूआई मैदान में आ चुकी है। और ये जेयूआई की स्ट्रीट पावर नहीं है, ये मदरसा पावर है। और मदारिस में हम सब के बच्चे हैं, मदारिस में पाकिस्तानियों के बच्चे हैं, मदारिस में बच्चे जाते हैं इल्म के हसूल के लिए, कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, हिफ्स करने के लिए, किरत सीखने के लिए, दीनी तालीम हासिल करने के लिए। उनको उठाकर उन असातिज़ा कराम को और उन बच्चों को उठाकर यहाँ लाया जा रहा है। और उसके बाद जो आपने जैसा फरमाया कि मेन स्ट्रीम पार्टीज, तो कहाँ पीएनए की तहरीक और कहाँ नहीं, लेकिन करप्शन अली बचाओ मादिल शेख मुहिम, साहब, एक अगर आपके जलसों में स्टूडेंट्स आए, टाइगर्स आए तो वो ठीक है, उनके जलसे में अगर स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो वो गलत है। में देखिए, हम कहते हैं कि बिल्कुल हम वेलकम करते हैं, स्टूडेंट्स आए, टाइगर्स आए, असातिज़ा आए, खुद आए, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन ये 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 साल के बच्चे जो गाड़ियों में भर कर लाए जाते हैं, ये गलत है। और जिसको आना है, अगर 12 साल का बच्चा भी खुद कोई आता है तो हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन जबरदस्ती आज हमने चेक कराया कि मदारिस के सामने बसें भरी गई, गाड़ियां भरी गई। जो सुबह खिसा मतलब अपना सबक लेने के लिए वहां आ रहे थे, उनको ये यहाँ तीर बिजा और वो वोट को इज्जत दो और नोट को इज्जत दो के नारे सुनवाए गए लाके। एक तो ये बात है। दूसरा, चलिए छोड़िए इसको, फर्क ये है कि ये तहरीक है किसके लिए? ये तहरीक है इन करप्शन के केसेस से निजात के लिए, एनआरओ के हुसूल के लिए। मौलाना साहब को उन्होंने ठेके पे दे दी कि जी आप हमारी तहरीक को लीड करो, बस हम हाजिर हैं आपके साथ, स्टेज पे भी आ जाएंगे, बंदे भी थोड़े बहुत ले आएंगे, बाकी आप जानो, बच्चे जाने, बंदे जाने। लाजिम बात है, मामला पीछे लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक का मतलब सब समझ गए होंगे कि लॉजिस्टिक्स का अरेंजमेंट होता रहेगा। और बात यह है कि वो तहरीकें कभी नहीं चला करती जो लोगों को चोरियां बचाने के लिए, लोगों की करप्शन बचाने के लिए। और उसके बाद जिस अंदाज से इन्होंने इस तहरीक में, आज एक मौलाना साहब के साथ एक बगल बच्चा लेके घूम रहे होते हैं, मैं कहता हूँ उसमें जो घटिया जबान इस्तेमाल की है अनस नूरानी साहब ने, नूरानी साहब की जो मैं कहता हूँ रूह की तड़प रही होगी, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की बात की, जो पीएनए तहरीक के सुरखैल थे, आज क्या बात की है इसने? मैं कहना चाहता हूँ इसराइल की जबान बोली है, यहूदियों की जबान बोली है, इंडिया की जबान बोली है, एंटी स्टेट लोगों की जबान बोली है। और वो अनस नूरानी, इनका बगल बच्चा गोद में उठाए उठाए उसको फिर रहे होते हैं। उसकी जरूरत कैसी? कराची में काउंसलर तक वो नहीं जीत सकता है, 4 मतलब बंदे उसके साथ नहीं होते। और उसने जाके इतनी बड़ी बात ये कही नहीं गई, ये कहलवाई गई है। और आज 5th जनरेशन वार एक तरीके से ये लोग लाना चाह रहे हैं कि हल्ला गुल्ला फैला दो। गुजरांवाला में और बात की, कराची में जाके मज़ार कायद पे चढ़ाई कर दी, कोयटा के अंदर अनस तुरानी से शुरली छुड़वा दी। तो पूरी कौम इसको देख रही है। ये पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के इदारों को कमजोर कर। इमरान खान को इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होता और पाकिस्तान को भी कुछ नहीं होता। सही है। इनकी हरकतें मैं नहीं समझता कि कौम माफ करेगी। इस आड़ के अंदर, ये पीडीएम की आड़ में पप्पा डैडी बचाओ मूवमेंट सेट के पाकिस्तान कमजोर कराव की तरफ चल पड़े हैं। इन्होंने फरमाया कि जी चोरी को अलग कर दो और सियासत को अलग कर दो। मैं पूछना चाहता हूं कि इनके स्टेज पर और वो शख्स जिसने तकरीर की, क्या वो चोरी में सजा याफ्ता नहीं है? क्या नवाज शरीफ मफरूर नहीं है? क्या नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट से नाअहल नहीं है? क्या मरियम नवाज शरीफ सजा याफ्ता नहीं है? क्या दीगर जो लीडरशिप थी वो नैबज़दा नहीं है? मैं कहना चाहता हूँ सारे गंदे अंडे बिठाकर ये उसमें से चूजे निकालना चाह रहे हैं, इसमें से कोई बच्चे नहीं निकलते। ये अच्छा चले, मैं सईद कायस साहब, मैं सर मैं 1 मिनट मुझे दीजिए, इत्तेफाक करता हूं। ठीक है सईद कायस साहब, जो पीएनए और पीडीएम का मवाजना किया गया है, देखो अच्छी बात आ गई सामने ना जी सर। मैं वापस आता हूं, असदुल्लाह खान एक अच्छी बात आ गई सामने। बारी बारी बात कर लेते हैं ना सब लोग। सईद कायस साहब बैठे हैं ना, उनका कौम को एक अच्छी बात सुनने का मौका दे दें जी ना। खैर है, फिर बाद में दें, मेरा वक्त दे दें। मैं इनसे ये कहता हूं कि क्या इस कौम में कोई अन्ना हजारे नहीं है?
हमने जब भी चोरी की बात की हुकूमत को तोड़ा, चोरी बाकी बच गई, हुकूमत चली गई ना। चले मैं सईद काजी साहब, मुझे ये बताइए पीएनए और पीडीएम का मवाजना हुआ है, तो मुल्क उसमें के और दुश्मन इसमें एक बिठा बुनियादी दिए, फर्क ये नहीं है इनके कि तो उस सर वक्त कटने अवाम जो चाहिए। है वो ये शामिल तो हो गए थे उस मूवमेंट में। गद्दाराने वतन और के एक चौहान हैं, एक मिनट इनके सर कटने चाहिए। नहीं एक मिनट हलीमा साहब, इनकी बात मुझे बात सुनने सुनिए दो। ना, यार, एक मिनट बाकी भी जरा लोग सबको बैठे मौका हैं। देना, प्रोग्राम को सजीव प्लेजो भी हैं और सईद काजी साहब भी हैं, सबको जरा बात करने देना, फिर आप बात कर लीजिएगा। मेरा बुनियादी सवाल ये था सईद काजी साहब कि उसमें और इसमें ये पीएनए और पीडीएम में फर्क ये नहीं है अभी तक कि पीएनए में जो आवाम थे वो उस मूवमेंट का हिस्सा बन गए थे और यहां पर सिर्फ वर्कर्स के बलबूतों पर अभी तक जलसे हो रहे हैं, आवाम उसमें शामिल नहीं हो पाए। एक बात तो मैं बहुत 100% मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब से इत्तफाक करता हूँ कि यहाँ सब के अपने पसंद के चोर हैं, अपनी पसंद के ज़ालिम में, अपनी पसंद के मजलूम हैं। 100% बात ठीक की उन्होंने। दूसरा, मैं एक तारीखी पस मंज़र भी देना चाहता हूँ। पीएनए मेरी नज़र में एक रिएक्शन था। असल मूवमेंट 68-69 की थी जो 5 नवंबर को शुरू हुई और जिस पर राइड करके जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा मंशूर दिया था। अब मैं ये कहता हूँ कि मैं दरख्वास्त करूँगा कभी मेरी आवाज़ पहुँच सके पीपल्स पार्टी तक, तो 1970 का मंशूर निकालें, सफ़ा 10 निकालें और सफ़ा 10 के 5वें पैरे में और उसकी तीसरी और चौथी लाइन पढ़ के मुझे किसी जलसे में किसी माई के लाल में जुर्रत है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या कहा था, जिसकी बुनियाद पे 68-69 बना और फिर रियासत ने जो है हम भयानक मार्शल लॉ ज़ियाउल हक़ का लगा उसको उस 68-69 के इनकलाब को उसको रियासती सपोर्ट भी थी। तो ये मेरी राय है, मेरी गलत हो सकती है। तो एक बात ये, आज मुझे बताएं, आज करें ना ये बात यूनिवर्सल हेल्थ केयर की, यहाँ बात करें ना इस जलसे में कि जनाब 80% लोग गंदा पानी पीते हैं। ओ भाई, नवाज शरीफ साहब ने करप्शन की है नहीं कि मुझे उससे क्या वास्ता, मैं पाकिस्तान का आम शहरी हूँ, मुझे रोटी में वोट को इज्जत दो। और वोट के पेट में रोटी तो डाल लो, 3-3 बारियां लगा के गए हो। अब ये आए हैं, इन्होंने हमारा बुरकस निकाल दिया। हम तो पिट रहे हैं आपके हाथों, मार्शल लॉ के हाथों भी। भाई आपने किसी को पकड़ना है पकड़े, किसी ने रिजल्ट्स तो दें। मेरा मतलब ये है कि इतनी बारियां लगी, ये मसाइल आज जो आप जलसे में बता रहे थे ये आज के मसाइल हैं, ये हैं बलूचिस्तान में हैं, आपको आज याद आए हैं जब रियासत ने कहा कि भाई नहीं अब आपकी बारी नहीं है, परे चले जाएं, हम आपको अडॉप्ट नहीं करते, हम आपको सिलेक्ट नहीं करते, किसी और को सिलेक्ट करेंगे। तो ये लड़ाई है। इस लड़ाई में मैं किस तहरीक में आऊँ? मैं आम आदमी हूँ, मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक कभी था पीपल्स पार्टी से, अब किसी से नहीं है। अब सवाल ये है कि मेरा मसला क्या है? मेरा मसला ये है कि यहाँ पे ना रोटी है ना इलाज है। गवर्नमेंट के वजीर कहते हैं नौकरियां देना हमारा काम नहीं है। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 1 से लेकर 40 तक शिकें लिखी हैं जो मेरे राइट्स के बारे में है, इनका सबका इत्तेहाद है उस पर कि लोगों को राइट्स नहीं देने। असल इशू अवाम के पे ये एक हैं, इस निज़ाम पे जो एंटी पुअर और प्रो रिच है, जो गरीब आदमी को कुचलता है, इस पर सारा इत्तेफाक हमारा। अब भाई आसिम बाजवा साहब ने क्या किया, अदालतें मौजूद हैं, उनसे पूछ लें, आप उनको पकड़ लें। मैं तो एक आई एम ए कॉमन मैन इन स्ट्रीट। मुझे ये पता है कि आइन 73 के आइन में मेरे एक भी जो शिक है जहाँ कोई कहे कि आज के बाद ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी नहीं होंगे, ये मुझे चले पीपल्स पार्टी के मंशूर को छोड़े, उसने खुद उसको बंद कर दिया। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन तो है ना, उसमें पहली से लेके या आर्टिकल 3 है, 38 है, इस पे आके कहें कि और उसको खत्म करें कि ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी नहीं होंगे। आप इस आइन के बल पर हुक्मरानी का हक लेते हैं, मुझे रोटी देने का हक नहीं देते आप। और आज आपने सबसे रोटी, जेड़ आया उसने सारी रोटी हमसे छीन ली, उसने जो भी आया उसने हमसे। तो ये इशू है और ये नहीं बनेगी तहरीक, ना ये पीएनए बनेगी ना 68-69 बनेगी। तहरीक वो बनेगी जो गरीब की बात करेगा, आवाम की बात। पीडीएम जो है ये वो तहरीक नहीं बनेगी जो हुकूमत को घर भेज सके। नहीं यार, एक दो फिक्रों में बात खत्म करता हूँ, मुअज़्ज़िज़ दोस्तों ने बात करनी होगी। अंदर इनकी लॉबिंग फेल होगी, मोहम्मद जुबैर साहब को हो गया जवाब, अब ये इंटरनेशनल ब्रोकर्स के पीछे भाग रहे हैं और वो अल्ताफ हुसैन बनने की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है ना, बात अगर अंदर बात हो जाती, मोहम्मद जुबैर साहब की बात मान ली जाती या इनकी बात, तो फिर लड़ाई खत्म। तो ये पीडीएम की तहरीक नहीं चलती। भाई ये जब गए हैं इस डेस्पिरेशन में गए हैं, ये जो बयानी अख्तियार किया है, अंदर से जवाब हुआ तो बयान अंदर से मांग रहे थे, तो अंदर आप से ये नहीं कह मिला। रहे हैं कि पीएमएलएन जो है वो इस्तेमाल कर रही है बाकी सियासी जमातों को अपने फायदे के लिए, नहीं पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के लिए इस्तेमाल हो रही है। मैं इतनी एक्सट्रीम बात नहीं करना चाहता। अपनी पार्टियां हैं, बहुत पार्टियां हैं, उनकी लीडरशिप है, वो अपने फैसले आप करें, इस्तेमाल होना है या नहीं होना।